मन को बस में कैसे करें? क्या मन हमारे वश में आ सकता है? हाँ, मन हमारे बस में हो सकता है, मगर ये कब? जब हम मन को पूरी तरह से जानने लगेंगे, जब हम मन को पहचानने लगेंगे, तब मन हमारे काबू में जरूर आएगा। जब तक हम मन को जान न सकेंगे, उसको पहचान न सकेंगे, वो हमारी बात कभी न सुनेगा। इसीलिए मन को जानो, पहचानो, वह क्या है मन, उस मन को समझो, तभी वो तुम्हारी बात सुनेगा, वो तुम्हारे बस में रहेगा। मन को बस में करने के लिए एक रास्ता कठिन है, मगर नामुमकिन कुछ भी नहीं। एक बार प्रयत्न करो, 2 बार करो, बार बार करो, लगातार यही प्रयत्न करते रहो। मन एक दिन अपने आप ही अपने काबू में आ जाएगा। फिर तुम जो कहोगे वही तुम्हारा मन करेगा। फिर तुम्हें उन परमात्मा की प्राप्ति भी मन कराएगा, उन ईश्वर का दर्शन भी मन कराएगा। अपने शरीर का जो कोई शक्तिशाली अंग है, तो वह सूक्ष्म अंग हमारा मन ही तो है, जिसको हम जान न सकते। अगर हम उसको जान न सकेंगे तो उसको मनाएंगे कैसे? इसीलिए सबसे पहले अपने मन को परखिए। जब आप पूर्ण रूप से अपने मन को जान सकोगे, तभी आपका मन आपके बस में हो जाएगा। बाहर की कड़ियाँ मत ढूंढो, तुम अपने आप भीतर से ही देखते रहो। इतने भीतर चले जाओ कि तुम्हें मन के सिवा और कुछ न दिखे, और उस मन को पूरी तरह से तुम जब तक देख न लोगे, तब तक वो तुम्हारी बात न सुनेगा। इसीलिए मन को पहले जानो, और मन से जानने के बाद उसे अपनी बात मनाओ। उस मन को वो मानेगा जरूर, क्योंकि तुम उस मन को जान चुके हो, वो मन भी तुम्हें जान चुका। वो बहुत शक्तिशाली है, वो तुम्हें पहले से ही जानता था, मगर अब जब तुम मन को जान चुके हो, तब मन और तुम्हारे बीच एक अटूट बंधन बन जाए, और वही रिश्ता तुम्हें परमात्मा की ओर खींचते रहेगा। तुम जैसा मन को कहो, वैसा ही मन तुम्हारे लिए करेगा। तुम कभी मन के बस में मत बंधाओ, क्योंकि मन चंचल है, वह कभी इधर तो कभी उधर भटकते रहता है। क्या तुम और मन अलग हो? हाँ, मन और तुम दोनों अलग ही हो। जैसे तुम और मैं का भेद जब जान सकोगे, वैसे ही मैं और मन का भेद भी तुम जान सकोगे। इस भेद को समझने के लिए तुम्हें उन परमात्मा की कृपा की जरूरत है।
उस ईश्वर की कृपा की जरूरत है। उसकी दया के बिना ना कुछ तुम कर सकोगे और ना ही कर पाओगे। उन परमात्मा की कृपा पाने के लिए तुमको मन का साथ अवश्य होना चाहिए। जब तुम मन का साथ पाओगे तभी तुम्हें मन उन परमात्मा की ओर ले जाएगा। वह परमात्मा ही तुम्हें और तुम्हारे अपने आप का परिचय कराएगा। वह जो परिचय होगा तुम्हें अपने आप का, वहीं तुम्हें भगवान भी मिल जाएगा, वो परमात्मा भी मिल जाएगा। जिसे तुम ढूंढना चाहते हो, जिसे तुम खोजना चाहते हो, वहीं तो परमात्मा होगा। अभी केवल तुम उस परमात्मा को नाम से ही जानते हो। तुमने ना कभी उसका रूप देखा है, बस तुम उसका महसूस कर सकते हो। मगर जब तुम अपने आप को पूर्ण रूप से जान जाओगे तब तुम्हें उन परमात्मा का आभास होगा। शायद वो शक्ति भी तुम्हें देख सकेगी जिसको तुम देखना चाहो। मगर उन सबसे पहले तुम्हारा अपने आप में नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। अगर तुम अपने आप से नियंत्रण खो सकोगे तो तुम्हें कुछ भी हासिल न होगा। इसीलिए सबसे पहले अपने आप पर काबू पाना सीखो, अपने मन पर काबू पाना सीखो। वह मन ही तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाएगा। तुम मन से मत झगड़ो, क्योंकि मन एक इतना शक्तिशाली है कि वो तुम्हें कभी जीतने नहीं देगा। मन से दोस्ती बनाओ, उसको इतना गहन से जान लो, इतना अंदर से समझ लो कि वह तुम्हारी बात सुन लेगा। वह जब तुम जान जाओ तब उसको बार बार लगातार यूं मनाते रहना। वह मानेगा जरूर, देर लगेगी मगर समझेगा जरूर। और तुम्हें उन परमात्मा की ओर ले जाएगा। इन मन के कारण ही तो सभी दुख होते हैं, इन मन के कारण ही सभी सुख होते हैं। ये मन इतना शक्तिशाली है जिसके कारण ही तो ये सब कुछ रचता। इन चक्र को तुम समझ जाओगे तो तुम दुखों से भी मुक्ति पा लोगे, सुखों से भी मुक्ति पा लोगे। सुख और दुख का भी तुमको ज्ञान हो जाएगा। वह सुख और दुख का जो ज्ञान होगा तभी उसी क्षण तुम्हें सारी पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाएगी। तुम शांत हो जाओ, वह शांति तुम्हें मन का अनुभव कराएगी। वह शांति तुमको मन के पास ले जाएगी। वह मन भी तुम्हारी शांति के साथ जुड़ जाएगा। और जब मन शांत होगा, तुम शांत होगे, तभी तुम्हें इन प्रकृति की ओर समझ आएगी। इन प्रकृति को तुम समझ सकोगे। वो प्रकृति ही तुम्हें परमात्मा अनुभूति, ऐसा अनुभव जिसकी तुम कल्पना भी न कर सके।
क्योंकि परमात्मा इन प्रकृति के साथ जुड़े हुए होते हैं। हर एक कण में, जीव में भी परमात्मा है, निर्जीव में भी परमात्मा, सारे जहां में जहां भी तुम देख सको वहां भी परमात्मा है। जहां तुम्हारी दृष्टि न पहुंच सके वहां भी परमात्मा। और उस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हारा मन का निरंतर होना बहुत जरूरी है। तुम शांत हो, मन का भी शांत होना उतना ही जरूरी है। जब तुम समझ सकोगे, मन को समझाओगे, और जब मन और तुम दोनों साथ रहोगे, तभी तुम्हें उन परमात्मा की ओर जाना होगा। और जब तुम उन परमात्मा की ओर जाओगे, तभी तुम्हें उन परमात्मा की शक्तियों का ज्ञान होगा। जब परमात्मा का ज्ञान हो जाए, तभी तुम सभी कष्टों से मुक्ति पा लोगे। क्योंकि दुखों से मुक्ति पाने का एक सरल उपाय वह है परमात्मा की भक्ति करना, ईश्वर का नाम। संसार में, सृष्टि में जो कोई एक शक्ति है तो वह है परमात्मा की, ईश्वर की शक्ति है, जो हम सभी को दुख से मुक्ति मिलाए। हमें दुखों से मुक्ति तो चाहिए, मगर उन परमात्मा की ओर भी जाना, हमें परमात्मा से एक होना है। ऐसे ख्यालात अपने मन में लाओ, उस मन को समझाओ, वो समझेगा जरूर। क्योंकि मन ही एक शक्तिशाली, वह मन समझेगा तभी तुम्हारे साथ रहेगा। किसी चीज को बार बार दोहराने से उसका प्रभाव जरूर होता है, शायद वो किसी और के साथ हो या अपने मन के साथ। इसीलिए तुम हिम्मत कभी ना हारना, बार बार लगातार यूं ही अपने मन को समझाते रहो, तभी तुम्हारा मन अपने आप में काबू